दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रदीप कुमार गुप्ता आज फिर आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। वैसे तो मैं लगभग 2010 से अभी तक ग्रहों के कारण होने वाली बीमारियों के विषय में बहुत कुछ सोशल मीडिया पे लिखता रहा हूं, लेकिन आज आपको पहली बार बीमारियों से संबंधित एक वीडियो दे रहा हूं जिसमें बहुत सारी बीमारियों पे हम चर्चा करेंगे। और ये बीमारी ग्रह कंडीशन के अनुसार, यानी कि कौन ग्रह किसके साथ बैठा है, इस कारण से इन बीमारियों का कारण बनता है, वो बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे इसको समझ लीजिए। गुस्सा, किसी भी व्यक्ति में गुस्सा ज्यादा होगा वो आप आसानी से पहचान सकते हैं। और आप अपने घर परिवार, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, इसको समझिएगा। दोस्तों ये हमारी जन्म कुंडली होती है। ये टोटल 360 डिग्री जो हमारा आकाश मंडल है, उसके हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, यानी कि ज्योतिष वैज्ञानिकों ने पुराने समय में 12 टुकड़े किए। उन 12 टुकड़ों को 30-30 डिग्री दी गई और वो 30 डिग्री की एक एक राशि बना दी गई, यानी 12 राशियां 12 हिस्से 30 डिग्री के, इस प्रकार से। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, ग्रहों का जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंसान, सरकार, देश, गांव, सभी पे इनका असर होता है और वास्तु का भी असर होता है। इस बात को समझ लीजिएगा, बस आपको पकड़ना है। तो बीमारियों से संबंधित चीज मैं आज आपको बता रहा हूं। वैसे तो मेरी ढेर सारी वीडियो में बहुत सारा आप ज्ञान ले सकते हैं, जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन आज कुछ बीमारियों से संबंधित। दोस्तों किसी भी जन्म कुंडली में सूरज खाना नंबर 1 में होगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर गुस्से की मात्रा ज्यादा होगी, उसको जल्दी गुस्सा आता होगा। इस बात को समझिए। सूरज खाना नंबर 1, लेकिन इसकी एक क्वालिटी है, ये नरम दिल भी होता है, कुछ देर की गुस्सा करता है, ज्यादा लंबी गुस्सा नहीं होती। इसके अलावा सूरज के साथ मंगल, इसको समझिएगा, सूरज और मंगल एक साथ, यानी कि मुश्तरका जन्म कुंडली के किसी भी घर में बैठ जाएं तब भी ऐसे व्यक्ति को गुस्सा होगा। अब मैंने तो क्योंकि सूरज यहां बैठा था तो इसलिए यहां लिख दिया, लेकिन मेरा सिर्फ ये मतलब नहीं है कि यहीं, मान लीजिए सूरज और मंगल यहां, या फिर यहां, या यहां, मतलब कि जन्म कुंडली के 12 घरों में से किसी भी घर में सूरज और मंगल एक साथ होंगे, व्यक्ति में गुस्से की मात्रा बढ़ जाएगी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा। इस तरीके से समझ लीजिएगा। इसी कंडीशन में दोस्तों सूरज और शनिचर एक साथ, सूरज और शनिचर एक साथ किसी भी घर में, जैसे मैंने पिछले ग्रह के बारे में बताया वैसे ही, या फिर इस प्रकार से मिलते हो शनि या सूरज, ये दृष्टि संबंध होता है, या फिर ये पलट जाए, यानी कि सूरज यहां आ जाए और शनि यहां आ जाए, तब भी दृष्टि संबंध हो जाता है, या फिर यहां अदल बदल के आ जाए, ऐसे व्यक्ति में गुस्से की मात्रा बढ़ जाएगी। इस बात को समझिए। और दोस्तों इसी ग्रह कंडीशन में सूरज, शनिचर और मंगल, ये तीनों इसी प्रकार से दृष्टि संबंध से या किसी भी एक घर में इकट्ठे बैठ जाएं, चाहे ये यहां आ जाएं, सूरज, शनिचर और मंगल किसी भी घर में, ये ऐसे जातक में गुस्से की मात्रा को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, ऐसी ग्रह कंडीशन। या फिर दोस्तों बृहस्पति, यानी कि गुरु, खाना नंबर 5, 1 2 3 4 5, ये खाना नंबर 5 होगा। यहां पर बृहस्पति होगा, यहां पे राशि कोई भी हो, मैंने तो यहां कालपुरुष कुंडली के अनुसार 5 नंबर लिखी है 5वें घर में, लेकिन यहां कोई दूसरी भी राशि होगी तब भी गुस्सा होगा। या फिर जातक की जन्म कुंडली में जहां सिंह राशि पड़ जाए, मान लीजिए ये तो मेष लगन से मैंने बनाई है, लेकिन यही कुंडली अगर मान लीजिए कर्क लगन से है तो सिंह राशि यहां होगी, तो सिंह राशि पे जब बृहस्पति हो जाए तब भी गुस्से की मात्रा को बढ़ा देगा। इस प्रकार से समझिए आप। तो दोस्तों जब भी आपके, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, ऐसे समझ लीजिए, आपके घर में, आपके मित्रों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके भाई बंधुओं में, आपके माता पिता में या बच्चों में इस प्रकार के जब ग्रह कंडीशन हो तो उनकी जन्म कुंडली को देख के आप समझ सकते हैं, आपको सोचने का मौका मिलेगा
कि ये हमारा मित्र या ये हमारे पिताजी या हमारा बेटा जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा सोचने समझने का कि लड़ाई ना हो जाए। तो आप ध्यान रखेंगे कोई ऐसी बात उनसे ना कही जाए, सिर्फ मेरा उद्देश्य ये है। और दूसरी बात, ग्रहों की तासीर यानी कि ग्रहों के जो गुण अवगुण है वो आप लोगों तक पहुंच जाए, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब दोस्तों इसी कंडीशन में आगे चलते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को गैस बहुत ज्यादा बनती है ना? इसको समझिए। इसके 2-3 कारण होते हैं व्यक्ति के जिस्म में गैस ज्यादा बनती है। उसका कारण एक होता है बुध और मंगल का एक साथ बैठ जाना। मंगल और बुध जन्म कुंडली के किसी भी घर में बैठे, ऐसे व्यक्ति को गैस एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है। एक दूसरा कारण होता है शनिचर खाना नंबर 1। ये हमेशा खाना नंबर 1 रहेगा, जिसे लग्न कहा जाता है, नंबर चाहे कोई भी हो जाए। ऐसे व्यक्ति को भी गैस की समस्या ज्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों किसी जन्म कुंडली में मंगल और शनि एक साथ एक घर में बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति में भी जिस्म में गैस जल्दी बनती है। गैस बनने की संभावनाएं ऐसे हालात में बढ़ जाती हैं। अब इसी में दोस्तों, क्योंकि अभी हमारी गैस से संबंधित बात चल रही थी, इसमें और बड़े विस्तार से बताता हूं, जो कि मंगल और बुध मुश्तरका यानी कि एक साथ होने के कारण होते हैं। किसी जन्म कुंडली में मान लीजिए यहां पे या कहीं भी मंगल और बुध, दोस्तों सबसे पहले बता दें ये दोनों ग्रह किसी भी घर में ज्यादा अच्छा फल नहीं देते हैं जन्म कुंडली में। लेकिन खाना नंबर 8 जो कि मौत का घर है, लाल किताब के अनुसार इसे शमशान कहा जाता है, यहां पर इनके ज्यादा बुरे असर ना होंगे बल्कि अच्छे असर मिल जाते हैं। आपको लाल किताबियों के द्वारा बहुत से उपाय देखे होंगे, शहद या देसी खांड बिराने में घड़े में भर के दवा देना, वो इसी कारण से किया जाता है। जब कोई रास्ता नहीं होता है तो ग्रहों को खाना नंबर 8 मंगल बुध को मिला के पहुंचा दिया जाता है। अब जो बात मैं कह रहा था, मंगल बुध के कुछ बुराइयां। दोस्तों जब भी जन्म कुंडली में मंगल और बुध एक साथ होंगे तो ऐसे व्यक्ति में कुछ प्रॉब्लम, बीमारियों से संबंधित होने की उम्मीदें बनती हैं। लेकिन बाकी ग्रह 7 और बच रहे हैं और फिर ये दोनों 12 घरों में भी होंगे उस हिसाब से। लेकिन मैं एक लबोलवाब आप लोगों को देख देता हूं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। दोस्तों होता क्या है, मंगल और बुध दोनों दुश्मन हैं। जब मंगल का डोमिनेंस ज्यादा हो जाएगा बुध के ऊपर, तो बुध है हमारे शरीर की नाड़ियां, नसों नाड़ियों में दिक्कत हो जाएगी। ऐसे समझने वाली बात, दिमाग का पूरा ढांचा नसों नाड़ियों का, सिर दर्द ऐसे व्यक्ति को हो जाएगा। ऐसे समझिए। इसी हालात में व्यक्ति के अंदर गैस, एसिडिटी, शरीर के अंदर तेजाब बनना, इस तरीके के हालात बढ़ जाते हैं और व्यक्ति चिड़चिड़ा रहने लगता है। और अगर किसी जन्म कुंडली में बुध का डोमिनेंस ज्यादा हो जाए मंगल महाराज के ऊपर, ऐसे समझिए, बुध का डोमिनेंस जब मंगल पे ज्यादा हो जाए तो मंगल हमारे शरीर में बहने वाला रक्त यानी कि खून, ऐसे व्यक्ति के खून में इंफेक्शन बहुत जल्दी और आसानी से हो जाते हैं। इसके अलावा लीवर है जो हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया का मुख्य कारण है, वो मंगल से संबंधित है। लीवर में भी किसी न किसी तरीके की दिक्कत परेशानी होती रहती है। अब दूसरी बात, एक और इसी डोमिनेंस को पलट लीजिए, मंगल का डोमिनेंस बुध के ऊपर ज्यादा हो गया तो हमारे शरीर में जितनी भी नसें नाड़ियां मैंने जैसे बताई है आपको, तो जो हमारे शरीर की आंतें हैं ये भी बुध से संबंधित है। ऐसे समझिए। अब होता क्या है, आंतों में इंफेक्शन, आंतों में किसी न किसी प्रकार का रोग दोष उत्पन्न होता रहता है। इन कारण विशेष से रक्त विकार, बुध और मंगल के कारण, अब मैं मिला जुला बता रहा हूं, रक्त विकार, लीवर में इंफेक्शन, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, इस तरीके के हालात बनते हैं। हाजमा ना होना, गैस होना, एसिडिटी होना, कब्ज होना। बहुत से लोग आप देखते होंगे 20-20 मिनट लैट्रिन में बैठे रहते हैं। इस तरीके के हालात होते हैं। और दोस्तों क्योंकि दोनों शत्रु हैं तो जब भी ये, क्योंकि लाल किताब कुंडली के अनुसार जो ग्रह एक साथ होते हैं, मुश्तरका होते हैं, वो पूरी लाइफ मुश्तरका ही घर बदलते रहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएशन होती है।
कभी बुध पे डोमिनेंस ज्यादा हो जाता है, कभी मंगल पे ज्यादा हो जाता है, उस प्रकार से बीमारियां पकड़ लेती हैं, तेजाब बनता है। मैंने इस कंडीशन में लोगों को, अब बात को समझिएगा, जब नसों पे यानी कि बुध के ऊपर मंगल का डोमिनेंस पड़ जाएगा, यानी कि खून का दौरा पड़ेगा, तो बुध की नसें नाड़ियां कमजोर पड़ जाएंगी, तो नसें नाड़ियां उस खून पे फ्लो को संभाल नहीं पाएंगी और बीपी हाई हो जाएगा। और दोस्तों हार्ट अटैक में ये भी एक कारण बनता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वास्तुशास्त्री हैं जो वो किचन में हरा पत्थर स्लैब लगवा देते हैं। अब देखिए, मंगल की किचन होती है और हरा पत्थर, हरा रंग बुध का है। जब भी आपके घर में किसी को बीपी की प्रॉब्लम रहती हो, लीवर की प्रॉब्लम रहती हो, हाजमे की प्रॉब्लम रहती हो, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती हो, भूल कर भी मित्रों हरे रंग की किचन में स्लैब ना लगाएं, हरे रंग का इस्तेमाल ना करें। इस प्रकार से ये कहना चाहता हूं ऐसे। अब दोस्तों इसी कंडीशन में हम जब आगे बढ़ेंगे, इसी मंगल बुध की, मैंने पहले ही कहा कि नसों नाड़ियों में दोस्तों मंगल और बुध जब ज्यादा बुराई पे आ जाए तो ऐसे व्यक्ति में पागलपन यानी कि मानसिक विकार उत्पन्न कर देते हैं। ये बहुत बुरी कंडीशन होती है, इसमें मानसिक विकार तक की संभावना बन जाती है, ऐसे समझिएगा, गैस एसिडिटी के साथ साथ। तो दोस्तों इस तरीके के माहौल से बचने के लिए इसी अच्छे लाल किताबी से उपाय जरूर लीजिए। अब दोस्तों इसी विषय पे हम आगे बात करेंगे, हमारे शरीर के जोश खरोश से संबंधित। अब दोस्तों होता क्या है, किसी की जन्म कुंडली में, वैसे मैं इस विषय पे बहुत बार बोल चुका हूं, आज फिर बोल देता हूं, सूरज और शुक्र एक साथ हो जाए तो मैं यहाँ पे लॉजिक दे देता हूँ। वैसे इस विषय पे मेरी बहुत सारी वीडियो है। शुक्र दोस्तों एक फूल की तरह नाजुक कली यानी कि एक खूबसूरत स्त्री है जो नाजुक भी होती है, आप जानते हैं, और सूरज आग का गोला है, तो सूरज के साथ जब भी शुक्र होगा तो शुक्र को जलना ही पड़ता है। इस विषय में करना क्या है, इस बात को समझिए, दिन में संभोग ना करें। सूरज और शुक्र एक साथ होने वाला व्यक्ति अगर दिन में हम बिस्तरी करे अपनी पत्नी के साथ, यानी कि सेक्स का आनंद उठाने की आदत उसकी हो जाए, या फिर उसके बेडरूम में सूरज की किरणें डायरेक्ट आ जाएं, बेडरूम भी शुक्र का स्थान है, ऐसे समझ लीजिए, या फिर लाल रंग का ज्यादा इस्तेमाल बेडरूम में हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति में धीरे धीरे नपुंसकता घेर लेती है, शरीर के जोश कम हो जाता है, शरीर में वीर में विकार आ जाते हैं, शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी तक हो जाती है। इसलिए इस कंडीशन में हम कहते हैं दिन में पत्नी से दूर रहें, एक बिस्तर पर सेक्स तो छोड़िए, लेटें भी ना। सूरज शुक्र एक साथ होने पे इस तरीके के, अब यहाँ पे दोस्तों जरूरी नहीं है, यहाँ भी हो सकता है, इसको समझ, ये हालात किसी भी घर में बन सकते हैं, या फिर सूरज यहाँ है और शुक्र यहाँ है, तो ये देखिए दृष्टि आ गई, ये दृष्टि संबंध भी इसी तरीके के हालात उत्पन्न कर देती है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों मैं एक और यहाँ बात कह दूं, मैं हमेशा अपने सभी स्टूडेंट को कहता हूं कि लाल किताब सिर्फ उपाय या सावधानी नहीं देती, लाल किताब हम लोगों को जीना भी सिखाती है कि हमें किस प्रकार का आचार विचार और व्यवहार अपने जीवन में रखना चाहिए। अब दोस्तों क्योंकि सूरज शुक्र में नपुंसकता जैसी बात भी हुई है, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। राहु और शुक्र, राहु और शुक्र इस प्रकार से समझिए, ये किसी भी घर में हो तो जहां पे राहु कमजोर पड़ जाएगा वहां थोड़ा शुक्र का हालात अच्छा होगा, लेकिन किसी घर में मान लीजिए ये खाना नंबर 3 में ही राहु और शुक्र है, एक के अलावा मैं यहाँ की भी बात कर देता हूँ, इस बात को समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे राहु बहुत मजबूत होता है और शुक्र भी मजबूत होता है, लेकिन राहु फिर वही बात बोलूंगा कि जैसे सूरज आपका गोला है शुक्र के लिए, शुक्र तो है ही कमसीन मासूम कली खूबसूरत नजाकत भरी स्त्री, लेकिन राहु तो दानव है, आप लोग जानते ही होंगे, हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, धार्मिक नियमों के अनुसार राहु तो दानव है, राक्षस प्रवृत्ति है, तो एक कमसीन खूबसूरत स्त्री राहु के सामने क्या कर पाएगी, इसको समझो। अब इस हालात में होता क्या है,
जब भी राहु का डोमिनेंस ज्यादा बढ़ जाएगा शुक्र के ऊपर, ऐसे व्यक्ति में नपुंसकता हो जाएगी, वीर्य विकार हो जाएंगे, शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध ना रहेंगे, चरित्र मंदा हो जाएगा, स्त्री दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षित और पुरुष दूसरी स्त्रियों के प्रति आकर्षित, यानी कि ग्रस्त चौपट। और ऐसे व्यक्तियों के बेडरूम के अंदर ब्लू कलर का ज्यादा इस्तेमाल हो, टॉयलेट और बेडरूम अटैच हो, तो ये बुराई तलाक तक चली जाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत बुरे हालात में घिर जाएंगे, ऐसे समझिए। और दोस्तों, जहां पे शुक्र ठीक ठाक हालात में होगा, राहु ज्यादा शुक्र का नहीं बिगाड़ पाएगा, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर संभोग के सुखों के विषय में फ्लक्चुएशन होती है, यानी कि कभी कभी उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इच्छा, सेक्स की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाना, और कभी कभी कम हो जाना, क्योंकि किसी भी चीज का सही अनुपात में चलना जीवन आसान बनाता है, और जब वो अनुपात कम या ज्यादा हो जाए रूटीन से, तो वो खराब करता है। यह राहु और शुक्र एक साथ होने के कारण। और दूसरी बात, राहु शुक्र मुश्तरका में एक साथ में, मतलब व्यक्ति के इम्यून सिस्टम में भी कमजोरी हो जाती है। यह इस प्रकार की कमजोरी सूरज और शुक्र एक साथ में भी होती है, और राहु शुक्र एक साथ हो तब भी ऐसे व्यक्ति की इम्यूनिटी में कमजोरी आ जाती है। इन लोगों इन हालात में उपाय जरूर लेने चाहिए, और सावधानी, जैसे मैंने बोला, टॉयलेट अटैच ना रखें, ब्लू कलर का अपने शरीर पे इस्तेमाल ना करें, बेडरूम के पर्दे ना हो, टॉयलेट अटैच ना हो बेडरूम के साथ, तो हम आसानी से इन चीजों से बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जो बात कह रहा था कि लाल किताब हमें जीवन जीना सिखाती है, हमारे जीवन को आसान करती है, ऐसे समझिए। अब दोस्तों बात करेंगे अस्थमा, साइनस, फेफड़े, टीबी यानी कि तपेदिक जैसी बीमारियों के विषय में। तो दोस्तों, इस विषय पे देखा जाता है बुध और गुरु, बुध यानी मरकरी, गुरु यानी बृहस्पति, जुपिटर, ये दोनों जब एक साथ हो, तो मैं आपको ही बता देता हूं, बुध बृहस्पति को देखे या बृहस्पति के साथ बुध आ जाए, नुकसान ज्यादा बड़े स्तर पे हमेशा बृहस्पति का होता है। अब बृहस्पति क्या है? ऑक्सीजन, सोना, यानी कि सोने को कोड़े, यानी कि सोना अब सोना ना होके पीतल हो गया, है ना? ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन की शुद्धता में कमजोरी आ गई। अब ऑक्सीजन जब शुद्ध ना होगी, तो जो हम नाक के नथनों के माध्यम से जो ऑक्सीजन शरीर में लेते हैं, वहां पे अंदर जहरीले तत्व उत्पन्न हो जाएंगे, इस प्रकार से समझ सकते हैं। फेफड़ों की प्रॉब्लम यानी कि साइनस, अस्थमा, टीबी, तपेदिक, फेफड़े हैं सारा, इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अब दोस्तों, इसी विषय पे नपुंसकता का भी माहौल बना हुआ है। जब भी जन्म कुंडली में बुध और बृहस्पति मुश्तरका होके खाना नंबर 7 और 12 में हो, खाना नंबर 7 और 12 में हो, इस बात को समझिएगा। क्योंकि बुध और बृहस्पति फेफड़े, साइनस, टीबी, तपेदिक जैसी बीमारियों के अलावा जिस घर में बैठ जाए, उस घर से संबंधित बीमारी को भी हवा देते हैं, यानी कि बढ़ाने का काम करते हैं। अब मैंने क्या बोला? बुध और बृहस्पति एक साथ यानी कि मुश्तरका होकर खाना नंबर 7 या खाना नंबर 12 में बैठ जाए। अब देखिए, बात समझिए, खाना नंबर 7 हमारे जीवन साथी का, हमारे शादीशुदा जिंदगी का, और खाना नंबर 12 बेडरूम का है। घर के हिसाब से मैंने ये दो चीजें आपको बताने की कोशिश की है। जीवन साथी के साथ हमारे रूटीन में संबंध होते हैं, संभोग के सुख होते हैं, सेक्स के सुख होते हैं, लेकिन जब जीवन साथी के ही घरों में और बेडरूम के घर में बैठेगा, तो व्यक्ति में नपुंसकता दे देगा। इस तरीके के बुरे हालात हैं जिस घर में बैठ जाए, इस तरीके से। अब दोस्तों, इसी कड़ी में बुध और राहु से संबंधित भी बात कर लेते हैं। किसी जन्म कुंडली में मान लीजिए बुध और राहु एक साथ किसी घर में बैठ गए, तब भी माफ करना, बुध, राहु और बृहस्पति, बृहस्पति और राहु मुश्तरका होके एक साथ। अब मैं यहाँ पे एक बात और आप लोगों के आगे ओपन कर दूं कि बृहस्पति के साथ या बृहस्पति को बुध देखे
तो बृहस्पति का ही नुकसान होता है। और वही हालात राहु और बृहस्पति में होते हैं। राहु बृहस्पति के साथ हो तब भी बृहस्पति का नुकसान, राहु बृहस्पति को देखे तब भी बृहस्पति का नुकसान, और बृहस्पति राहु को देखे तब भी बृहस्पति का नुकसान, और बृहस्पति बुध को भी देखे दृष्टि अनुसार तब भी बृहस्पति का नुकसान। यानी कि ऐसे हालात में अस्थमा, साइनस, फेफड़े से संबंधित रोग, टीबी, तपेदिक, बुध बृहस्पति दोनों एक साथ, या फिर राहु बृहस्पति एक साथ, एक ही प्रकार के हालात बनते हैं। लेकिन बुध और बृहस्पति में थोड़ी सी ये तब्दीली है कि वो किस घर में है तो उस घर अनुसार भी रोगों को बढ़ाते हैं। ऐसे अब दोस्तों बात करेंगे एक और बुरी बीमारी, ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस जो होती है उसका कारण सूरज, बुध और राहु। आर्थराइटिस बीमारी जो होती है, जब भी किसी जन्म कुंडली में सूरज और बुध और राहु मिल रहे हो, यहां पे सूरज, बुध और राहु मैंने एक साथ बिठाए हैं, लेकिन अगर किसी जन्म कुंडली में राहु यहां से देख के मिल रहा है, जब भी ऑर्थराइटिस होने की संभावना हो जाती है। इसे इस प्रकार से समझिएगा। अब दोस्तों तो इन सब चीजों के हम लोग उपाय देते हैं। मतलब कि देखिए, आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे जब तक बीमारी हो चुकी होगी। मैं ये सोचता हूं कि हर व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली सही समय पे, कम उम्र पे ही किसी अच्छे ज्योतिष विद्वान को दिखानी चाहिए और उपाय ले लेनी चाहिए। किसी भी आने वाले समय में कोई बीमारी होने की संभावना है तो पहले उपाय करके बचाव हो सकता है। नहीं तो डॉक्टर के पास तो बीमारी होने के पास जाएंगे, डॉक्टर पैथ लैब भेजेगा, दुनिया भर के टेस्ट कराएगा, उसके बाद डॉक्टर डिक्लेयर करेगा आपको ये बीमारी है, जब वो बीमारी बन चुकी होगी। लेकिन हमारी लाल किताब ज्योतिष बीमारी होने से पहले ही, वर्षों पहले, बात को समझिए, कोई बीमारी 50 साल पे होनी तो जन्म समय में भी पता चल जाएगा, ऐसे पहले ही बता देती है। तो इस कारण बचाव बहुत आसान हो जाए। अब दोस्तों बात करेंगे पीलिया से संबंधित। दोस्तों जब भी किसी जन्म कुंडली में सूरज नीच के हो रहे हो और उनका संबंध शनिचर या राहु से बन जाए, इससे समझिए सूरज नीच के, ये भी बुध और बृहस्पति से संबंधित ही। सूरज नीच के हैं, इसको समझिए, खाना नंबर 7 में सूरज नीच के होते हैं। अब इनका संबंध शनि एक में बैठ के बन गया या फिर राहु यहां बैठा हो, ऐसे समझिए, है ना। और इसी जन्म कुंडली में बृहस्पति और बुध कहीं मिलके बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को पीलिया, पीलिया जिसमें आंखें पीली, जवान पीली, पेशाब पीली होती है, पूरे शरीर में पीलापन आ जाता है और इसमें लीवर से संबंधित दिक्कत होने के कारण हाजमा नहीं होता और व्यक्ति का खून पानी बनने लगता है। इस तरीके के हालात बन जाते हैं, ऐसे समझिएगा। ये पीलिया, इसको जॉइंटिस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग हरियाणा में रहते हैं तो हमारे यहाँ इसको पीलिया बोला जाता है, मैं इसलिए पीलिया नाम का शब्द इस्तेमाल ज्यादा करता हूं। अब दोस्तों और बड़ी बात, केतु नीच का, केतु यहां भी नीच का है। इसके अलावा मान लीजिए जन्म कुंडली में केतु और मंगल, या यहां लगा देते हैं, केतु कभी नीच का हो या केतु अपने किसी दुश्मन ग्रह से पिट रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के कमर पांव जोड़ों में प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति के हल्की सी गिरने से, पैर मुड़ने से मोच बहुत जल्दी आ जाती है, फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाते हैं और ये वर्षों बरस, सालों साल अपनी दिक्कत परेशानी रखते हैं। जब केतु नीच का हो, केतु खाना नंबर 3 में नीच का होता है, केतु खाना नंबर 6 में नीच का होता है, या फिर केतु अपने दुश्मन ताकतवर ग्रह के साथ। तो इसलिए मैंने केतु के साथ मंगल बिठाया है, इस बात को समझिए। इन सब चीजों के भी उपाय बड़ी आसानी से हो जाते हैं। बस समस्या क्या है कि आपको एक अच्छा विद्वान, एक्सपर्ट, लाल किताबी उपलब्ध हो जाए, बस ऐसे समझ लीजिए। अब दोस्तों बात करूंगा हमारे दिमाग, हमारी सोच को डायरेक्शन क्या मिलती है, अच्छी या बुरी, मैं बताता हूं। दोस्तों बृहस्पति बुजुर्ग है, मैं आपको नियम से बता देता हूं।
हमारे घर परिवार में हमारे दादा, हमारे बुजुर्ग बृहस्पति कहलाते हैं, हमारे ब्राह्मण, हमारे साधु महात्मा बृहस्पति कहलाते हैं। बुजुर्ग होते हैं, वो अपने छोटों को सही डायरेक्शन देते हैं, समझाते हैं कि आप ये करिए, ये अच्छा है, ये मत करिए। यानी कि अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति को बृहस्पति माना जाता है, जो कि आकाश मंडल में एक ग्रह है, धरती पे उनको बुजुर्ग, पिता, दादा, ब्राह्मण, साधु, महात्मा, जो कि अपने छोटों को समाज में चलाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोला, जब भी बुध बृहस्पति के साथ हो या फिर बुध बृहस्पति को देखे, मैं आपको नियम से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए बुध और गुरु एक साथ, एक नियम, यहां भी बृहस्पति का नुकसान होगा। या फिर गुरु यहां से यहां देखें, बुध साथ में, तब भी देखिएगा बृहस्पति बुध को देख रहा है, बुध बृहस्पति को नहीं देख रहा है, तब भी बृहस्पति का ही नुकसान होगा। या फिर बुध यहां आ जाए और बृहस्पति यहां आ जाए गुरु, तब भी बृहस्पति का ही नुकसान होगा, हर कंडीशन में, इस तरीके से। तो दोस्तों, जब भी किसी जन्म कुंडली के अंदर बुध और गुरु एक साथ होंगे, मुश्तरका एक साथ, ऐसे व्यक्ति के दिल दिमाग को सही डायरेक्शन नहीं मिलती। वो फालतू का दिमाग लगाता है, जिद करता है, अपने आप को होशियार समझता है, अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझता है और सबसे पहले डिसीजन लेता है। पेशेंस की कमी होती है और जल्दबाजी में नुकसान उठा के आ जाता है। और इन्हीं सेम हालात में व्यक्ति के दिल दिमाग में अनेक प्रकार की भ्रांतियां बन जाती हैं कि मैं पहले एक मुर्गी लाऊंगा, फिर वो रोज अंडा देगी, फिर मेरा बड़ा मुर्गी फार्म होगा। दोस्तों, होता कुछ नहीं है, बस सपने देखता रहता है, भ्रांतियों में जीवन गुजार देता है। या किसी के बारे में सोच लिया ये बुरा है, चाहे वो बुरा ना हो तो वह बुरा ही सोचता रहेगा, ऐसे समझ लीजिए। यानी कि मैं दूसरे शब्दों में बोल दूं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं सरकारों के खिलाफ, अलग अलग स्टेट में या केंद्र सरकार के खिलाफ। तो अलग अलग पार्टियां अपने बहुत से कार्यकर्ताओं को बुलाती हैं कि आप आइए, हमारा सहयोग करिए, हम सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करेंगे। बहुत सारे आंदोलन होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा व्यक्ति आंदोलन में जाके शामिल तो हो जाता है, हाय हाय सरकार मुर्दाबाद, ये तो कर देगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि किस मुद्दे पे हमें बुलाया गया है, बस बेवकूफों की तरह हाय हाय करता रहेगा। उसे पता ही नहीं होगा कि किस अच्छे या गलत डिसीजन के कारण मैं हाय हाय करने आया हूं या जिंदाबाद करने आया हूं। यही पूरी कंडीशन बुध, माफ करना, राहु और बुध, बृहस्पति, सॉरी माफी मांगता हूं मैं बार बार इस चीज को, बृहस्पति के साथ जब राहु के यही संबंध बन जाए, गुरु जमा राहु एक साथ मुश्तरका, तब भी यही हालात होंगे। व्यक्ति भ्रांतियों में जिएगा, उसके दिल दिमाग को सही डायरेक्शन नहीं होगी, वो जल्दबाजी में फैसले करेगा, फालतू की भ्रांतियां उसके दिल दिमाग में होंगी। तो दोस्तों, आज मैंने मानसिक हालात, शारीरिक हालात के विषय में आपको बहुत अच्छी वीडियो दी है। उम्मीद करूंगा आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने नजदीक वालों को जरूर दिखाएंगे। और इन बीमारियों से संबंधित आप उपाय लेना चाहें, मैं उपलब्ध हूं, मैं गुरुग्राम में हूं। अगर आप मेरे नजदीक है, मेरे आप कार्यालय आके मेरे से उपाय ले सकते हैं। और अगर आप दूर हैं तो ऑनलाइन में सर्विस देता हूं। मेरी उसमें एक नाम मात्र की फीस होती है, वो आपको जरूर पे करनी पड़ेगी। और दोस्तों, और कुछ बीमारियों से संबंधित जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर एक नई वीडियो आपको दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार है, प्रणाम है, जल्दी ही मुलाकात होगी।